डॉक्टर साहब ने, उसमें सबसे पहला नाम हल्दी का आता है। देखिए, हमारे हर खाने में हल्दी का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन अगर आप इसको बता पाए, पहली बात तो आपकी थ्योरी क्या कहती है, क्या मसालों से कैंसर का इलाज हो सकता है? दूसरी बात ये कि ये सारे मसाले तो डेली हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इतने सारे लोगों को कैंसर है, तो किस तरीके से इसका मसालों के जरिए दवा बन पाएगी? जी बिल्कुल। नवजोत, पहला तो ये मैसेज जाना चाहिए, मसालों से कैंसर का इलाज, तो ये फिर गुमराह हो जाएंगे लोग, समझेंगे किचन में जाओ मसाले खा लो कैंसर का इलाज हो गया। ऐसा नहीं है, उसके सिस्टम को समझना पड़ेगा। हाँ, इसमें प्रॉपर्टीज हैं, इससे कोई नकारने वाली बात नहीं। सबसे पहले हल्दी की बात कर लें, जिसपे आपने सवाल पूछा। इस पे हमारा एक इंटरनेशनल पेपर पब्लिश हुआ, हमने बायोटेक्नोलॉजी के साथ माउस में ट्यूमर ग्रो कराया और उसको रिवर्स करके दिखाया। थ्योरी क्या उसकी निकली, P53 एक जीन है शरीर के अंदर जो कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। P53 का हाइपरमिथाइलेशन होने के कारण कैंसर हुआ था, वो वापस हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी से प्रूव कर दी गई। सिमिलरली अभी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने रेसवेट्रॉल और कॉपर इसको मिला के एक दवा बनाई है नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसमें दिखाया कि कैंसर के मेटास्टेसिस, मतलब कैंसर क्योर हो गया, लेकिन उसके क्रोमोजोम के पार्टिकल, जिसको क्रोमैटिड्स कहते हैं, मतलब जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड है कैंसर सेल का, वो जाके नॉर्मल कोशिकाओं से जुड़ जाता था और मेटास्टेसिस मतलब रिलैप्स होता था कैंसर। ये जब RCU कॉम्बिनेशन दिया गया तो उसके जुड़ने की प्रक्रिया को रोक दिया, तो रिलैप्स कम हुआ। सिमिलरली आप जब मसाला लेते हैं तो क्यों, आपने पूछा कैंसर फिर हो क्यों रहा है, किचन में हल्दी का इस्तेमाल, उसकी बायोबिलिटी 40% है, मतलब जितना हल्दी लेंगे उसका 40% एब्जॉर्ब होगा, बाकी नहीं होगा। उसको अगर ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च के साथ डालें तो बायोबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। उसको जब खाने में डाल के पकाते हैं तो हल्दी के गुण खत्म हो गए, कुरकुमिन जो उसमें रहता है सिर्फ अब कलर रह गया। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, एपोप्टोसिस, कैंसर सेल को मारता है, इसकी ग्रोथ को खत्म करता है, ये खत्म हो गया। तो किस फॉर्म में लेना है ताकि शरीर के अंदर पहुंचे, उपयुक्त काम करे। अभी तक जो समस्या चल रही थी, ये चल रही थी कि आयुर्वेद उस लाइन पे रिसर्च नहीं कर पा रहा था। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मॉडर्न मेडिसिन आया, सब लोग कलेक्टिवली अगर इसको करेंगे तो बिल्कुल एक कारगर साबित होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। बिल्कुल। चलिए, डॉक्टर गीतिका से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली साहब मौजूद है, जिनका एक बहुत बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस भी है। और डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत नहीं तो मेरे ख्याल मसालों के साथ एक्सपेरिमेंट आपने भी बहुत किए, कोविड काल में आपने भी बहुत सारे काढ़ों की रेसिपी हमें बताई है। जरा ये बताइए कि मसाले कितने कारगर साबित हो सकते हैं, पहली बात कैंसर को रोकने के लिए, दूसरी बात अगर कैंसर हो गया है तो क्या एक मेडिसिन के तौर पर उसका इस्तेमाल, चिकित्सीय सलाह ले लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप किस तरीके से कौन से मसाले, क्योंकि हर मसाले में अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, कैसे इस्तेमाल करना है, किस पहर इस्तेमाल करना है, किसके साथ आपको इस्तेमाल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंशुमन, आपसे भी जानना चाहूंगी, अगर हम कहें कि हालांकि इस बात से भी तमाम हमारे पैनलिस्ट एग्री कर रहे हैं कि कैंसर होने से भी मसाले बचा सकते हैं, तो उसमें अगर हम किसी पर्टिकुलर मसाले की बात करें तो आप कौन से मसाले उसमें बताएंगे? नवजोत, पहले तो ये क्लियर करते चलते हैं, दो डिस्क्लेमर यहाँ पे जरूरी है। हाँ। एक, जिन मसालों का भी डॉक्टर के मुंह से नाम निकला, कुछ व्यापारी आ जाएंगे भगवा पहन के और वो व्यापार करने लगेंगे इसका, तो ये नहीं होना चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उसके एक्सट्रैक्ट को निकालने में किस मेथड से किस रास्ते पहुंचेगा, मतलब सबलिंगुअल पहुंचेगा, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा नहीं होगा, लिवर में जाके डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा, ये जरूरी है पहले समझने के, तो ऐसा ना करें। दूसरा, जो चीज शरीर पे इफेक्ट कर रहा है तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा। कोरोना टाइम में जो काढ़े बने वो बेतरतीब, किसी ने न डोजिंग बताई न कुछ बताया, दालचीनी के कारण हेपेटोटॉक्सिटी, किसी कारण गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी का इश्यू हुआ, तो ये हुआ था। अब चलिए आ जाते हैं कि जिनमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी प्रूवन हो चुकी, उसमें है हल्दी। पहला, P53 हाइपरमिथाइलेशन को वापस करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, सेलुलर ग्रोथ को रोकता है, एपोप्टोसिस कराता है, कैंसर सेल बन गया तो उसको किल करता है। यहां भी एक चौंकाने वाला फैक्ट बता देता हूं, एवरी डे हर इंसान में एक न एक कैंसर सेल बनता है। ये हमारा अपना डिफेंस सिस्टम है जो रोज किल करता है, उस सिस्टम में ये सपोर्ट करेगा। अब बैलेंस किसका होगा, अगर लाइफस्टाइल आपकी बहुत खराब है और आप हल्दी ले भी लें तो हल्दी क्या कैंसर से बचा लेगी? नहीं बचाएगी। काली मिर्च एंटी कैंसर प्रोवेन है। रेसवेट्रॉल जो मैंने कहा वो अंगूर, काले अंगूर के छिलके में, काली मिर्च में, इन सब में उपलब्ध है, इसमें है। यूजेनॉल
एलिसिन, लहसुन में एलिसिन है, उसमें उपलब्ध है। इन सब तो हो गया। अब ये कहीं कैंसर, ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये कैंसर के टाइप की वजह कैंसर सेल के काम करने के तरीके पे काम करता है कि कैंसर सेल किस तरह से ग्रो कर रहा है, क्रोमोसोम में क्या एबनॉर्मलिटी दे रहा है। एक इन दिनों जो समस्या आई है, आमतौर पे आप सुनते हो पेट की समस्या, मतलब पेट फूला रहा है, इंडाइजेशन। गट माइक्रोबायोम की समस्या है। गट माइक्रोबायोम को सप्रेस करता है, रेगुलेट करता है। हर इंसान का अपना गट माइक्रोबायोम है, और रिसेंट स्टडी क्या कह रही है कि दिस इज एन ऑर्गन, मतलब 30 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर है, और सब इंसान का स्पेसिफिक है, तो उसको सप्रेस करता है, जिसके कारण कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर होता है। तो इन मसालों को आप मसाला करने की बजाय औषधि बोलें तो बेहतर है, लेकिन निगरानी जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, क्योंकि विज्ञान से ही चले। बिल्कुल बिल्कुल, बिना चिकित्सीय सलाह के नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर मोहसिन भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर गीतिका, आपसे भी हम ये समझेंगे कि हल्दी को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हल्दी एक तरीके से क्लिनिकली प्रूवन भी कही जाती है। लेकिन यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार एक और बड़ी खबर हम कैंसर से ही जुड़ी आपको बताएंगे, जो कि टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट की तरफ से ये दावा किया गया है कि सबसे सस्ती साइड इफेक्ट्स की मेडिसिन भी वो बना रहे हैं। कैंसर होने के बाद जिस तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं उससे बचा जा सकता है। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। समझेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात। मसालों से कैंसर को हराने का मंत्र हमने आपको बताया। अब आपको कैंसर के विरुद्ध एक और उपलब्धि के बारे में बता दें। हम ये सभी जानते हैं कि कैंसर होने के बाद कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी के जरिए मरीज को का इलाज होता है। इन उपचार से कैंसर की कोशिकाएं यानी कि सेल्स मर जाते हैं, लेकिन उन मृत कोशिकाओं के उन सूत्र को बहुत छोटे होते हैं, वो खून में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और शरीर के अंगों तक फैल जाते हैं, जिससे उन अंगों के सेल्स में कैंसर कोशिकाएं दोबारा विकसित हो सकती हैं, जिससे शरीर के दूसरे हिस्सों में कैंसर का खतरा बना रहता है। लेकिन अब मरीजों को दोबारा कैंसर होने के जोखिम कम हो सकता है। इसके लिए टाटा मेमोरियल सेंटर के शोधकर्ताओं ने दावा ये किया है कि एक दवा वो इजाद कर रहे हैं कैंसर ताकि दोबारा ना हो, इसके खतरे को कम किया जाए। और ये दवा अंगूर के फल की छाल में पाए जाने वाले रेस्वेराट्रोल रसायन और तांबे के संयोजन से बनी होती है। मेरे ख्याल से इसको ठीक तरीके से मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाई, डॉक्टर साहब करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उसको डॉक्टर साहब समझाइए भी। डॉक्टर अंशुमन, आप ही से शुरुआत करती हूँ, समझाइए क्या है और दावा ये किया जा रहा है सबसे सस्ती दवा ये होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अंगूर के छाल और जो बेरी, मतलब ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी जिसको बोलते हैं, उसकी छाल से रेस्वेराट्रोल काफी मात्रा में निकलता है। इसको कॉपर से कंबाइन किया गया। दो फायदे इसके अभी देखे जा रहे हैं। एक, जो रिलैप्स होता था कैंसर सेल का, क्योंकि इसके फ्रैगमेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉर्मल सेल में चला जाता था, रिलैप्स होता था। दूसरा देखा गया कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के बाद जो छाले होते थे, मुंह में छाले, पेट में छाले, जिसको आमतौर पे गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी या हेयर फॉल, बालों का गिरना, वहां पे देखा गया कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के कारण, फ्री रेडिकल कहते हैं O2 डॉट, मतलब जो स्कैवेंजर सेल जिसको खा ना पाए और डीएनए को डैमेज करे, उसको इसने कम किया, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को, और ये म्यूकोसाइटिस की तकलीफ कम हो गई। तो साइड इफेक्ट को भी कम कर रहा है और रिलैप्स को भी कम कर रहा है। रेस्वेराट्रोल और कॉपर, इसका कॉम्बिनेशन है। इसका कॉम्बिनेशन। डॉक्टर मोहसिन, रेस्वेराट्रोल बहुत पहले से स्किन केयर में यूज होता था। ये कोई नया डिस्कवरी नहीं है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, क्योंकि ये रिसर्च टाटा मेमोरियल के थ्रू आई है, डॉक्टर राजेंद्र बडवे का स्टेटमेंट है, एक खास चैनल को उन्होंने दिया है, और हम इसकी बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट आज के प्रोग्राम से जो मैसेज जाना चाहिए कि इससे पहले कि कोई और देश हमारे मसालों को पेटेंट करा के अपने पास उसके अधिकार रख ले, हमको अपनी जो वो है, अपना धरोहर है,